देखिए, जिसको देखो वो फंडिंग के पीछे भाग रहा है, जिस फाउंडर को देखो, जिस एंटरप्रेन्योर को देखो, उसको बस फंडिंग चाहिए। फंडिंग देखिए सुनने में बहुत ग्लैमरस लगती है और हमें ऐसा लगता है कि जिस स्टार्टअप को, जिस फाउंडर को फंडिंग मिल गई है उसको तो बस सक्सेस मिल गई है, उसका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। और फंडिंग का जो है बहुत ही ज़्यादा हाइप बना दिया गया है। जिन फाउंडर्स को या जिन एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग नहीं मिल पाती, पीआर वाले उनको कुछ ज़्यादा भाव नहीं देते, ना ही उनकी सक्सेस स्टोरीज को पब्लिश किया जाता है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे 5 ब्रूटल ट्रुथ्स अबाउट फंडिंग के बारे में। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला ब्रूटल ट्रुथ है अबाउट फंडिंग वो ये है कि एवरी स्टार्टअप डज नॉट गेट फंडिंग एंड एवरी स्टार्टअप इज नॉट मेड फॉर फंडिंग। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा ब्रूटल ट्रुथ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फंडिंग है वो न्यू एज स्टार्टअप्स के लिए ही है, जिनकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ी है, जिनके जो सॉल्यूशंस हैं वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं। फंडिंग जो है सिर्फ उन स्टार्टअप्स को ही मिलती है। क्या इसका मतलब ये है कि जो दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं या जिन स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती वो अच्छे नहीं हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो एमएसएमई सेक्टर है वो बहुत बड़ा है और एमएसएमई सेक्टर जो है वो मोस्टली बूटस्ट्रैप्ड ही है। एमएसएमई सेक्टर यानी कि आपके पास वाली किराने की दुकान या फिर आपके नेबरहुड में अगर कोई वेजिटेबल सेलर है तो वो भी एमएसएमई सेक्टर में ही आएगा। और इंडिया में जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है वो भी एमएसएमई सेक्टर ही है, जो बिना किसी फंडिंग के चलता है और वो बूटस्ट्रैप्ड ही है। तो देखिए, फंडिंग जो है, और स्पेसिफिकली अगर हम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर्स या फिर अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को मिलती है, जिनकी टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ी होती है। हर स्टार्टअप जो है देखिए फंडिंग के लिए नहीं बना, ये एक बहुत बड़ा ट्रुथ है और इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो सेकंड बड़ा ट्रुथ है वो ये है कि रियल स्ट्रगल स्टार्ट आफ्टर फंडिंग ओनली। जी हाँ, देखिए हमने ये परसेप्शन बना रखी है कि एक बार अगर किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाए तो बस उस स्टार्टअप की तो बल्ले बल्ले हो गई, वो स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गया और उस स्टार्टअप से बड़ा बिजनेस जो है वो कोई है ही नहीं। इस स्टार्टअप को तो इन्वेस्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो बस अब बात यहीं ख़त्म, अब तो जो है सिर्फ प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स होंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडिंग के बाद तो रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको भारी अमाउंट में फंडिंग के बावजूद भी जो है उनका बिजनेस मॉडल फेल हो गया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो बायजूस है उसको भारी अमाउंट में फंडिंग मिली, बट उसके बावजूद भी देखिए अगर आप देखेंगे तो उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है। आप दूसरे स्टार्टअप्स की अगर बात करेंगे, ओला हो गया या पेटीएम हो गया या ओयो हो गया, इन स्टार्टअप्स को स्टार्ट हुए 10 साल हो गए हैं, पर आज तक इन स्टार्टअप्स में प्रॉफिट्स का नामो निशान नहीं है। भारी मात्रा में फंडिंग मिलने के बावजूद भी जो है ये स्टार्टअप्स आज तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं। तो देखिए, फंडिंग मिलने के बाद तो असली स्ट्रगल शुरू होता है। पैसा तो आपने उठा लिया इन्वेस्टर से, पर उस पैसे का आप यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, उस पैसे का आप अपने इन्वेस्टर्स को आरओआई क्या देंगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो तीसरा बड़ा ब्रूटल ट्रुथ है वो ये है कि फंडिंग इज अकिन टू सेलिंग। देखिए, आप अगर कहीं ना कहीं देखेंगे तो फंडिंग में भी जो फाउंडर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने आइडिया को सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को। तो कहीं ना कहीं ये कहना ठीक नहीं है कि रेजिंग फंडिंग इज जस्ट लाइक सेलिंग, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक टाइप के आपके कस्टमर्स ही हैं। और देखिए, अगर नॉर्मल सेलिंग की ट्रांजैक्शन में भी जहां आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विस से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आपको जो है उस प्रोडक्ट और सर्विस के पैसे दे देता है और आपकी सेल सक्सेसफुल हो जाती है। देखिए, फंडिंग में भी जहां इन्वेस्टर जो है आपके आइडिया से कन्विंस हो जाएगा वो आपको फंडिंग का चेक काट के दे देगा। तो देखिए, फंडिंग एंड सेलिंग बोथ आर सेम। जो फोर्थ बड़ा ब्रूटल ट्रुथ है वो ये है
कि देखिए एजुकेशन मैटर्स। इसका मतलब क्या है? देखिए इंडिया में आज के टाइम में 100+ यूनिकॉर्न्स, और उन स्टार्टअप्स में अगर आप देखेंगे 70% से ज़्यादा जो फाउंडर्स हैं उनके पास IIM या फिर IIT से जो है डिग्रीज़ हैं। IIT से उनके पास BTech की डिग्रीज़ हैं और IIM से उनके पास MBA की डिग्री है। तो देखिए ये बात जो है कहने में बहुत अच्छी लगती है कि ड्रॉप आउट हो, बिजनेस कर लो, कोई बात नहीं, एजुकेशन मैटर नहीं करती। आप देखिए इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई भी है कि बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी टाइप की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर एक बात अगर आप ये भी देखेंगे कि इंडिया में जितने यूनिकॉर्न्स हैं उसमें 70% से ज़्यादा जो फाउंडर्स हैं उनके पास IITs या फिर IIM से डिग्रीज हैं। तो देखिए मेक श्योर अगर आपको अपना स्टार्टअप करना है तो आप अपनी बेसिक एजुकेशन पहले ज़रूर पूरी करें, क्योंकि देखिए स्टार्टअप जो है वो तो चलेगा तो चल जाएगा, अगर वो नहीं चला तो आपके पास बैकअप में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास डिग्री होगी, आपके पास रेलेवेंट एजुकेशन होगी, तो आपके जो फंडिंग के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो पांचवा ब्रूटल ट्रुथ है वो ये है कि फंडिंग इज़ नॉट एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस और स्टार्टअप। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ कि फंडिंग इज़ नॉट एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल स्टार्टअप और बिजनेस। देखिए इंडिया में जो है जीते जाते एग्जाम्पल हैं ज़ीरोधा और ज़ोहो। ये दोनों ऐसी कंपनीज हैं, ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने आज तक इन्वेस्टर से एक पैसे की फंडिंग नहीं ली, पर ये हाईली सक्सेसफुल हैं, हाईली प्रॉफिटेबल हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का एविडेंस है कि किसी सक्सेसफुल बिजनेस या स्टार्टअप को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको फंडिंग ही चाहिए। देखिए आपका बिजनेस आइडिया है, आपका स्टार्टअप आइडिया है, उसको परस्यू करने के लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर विल होनी चाहिए, आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आपके अंदर परसेवरेंस होनी चाहिए, और आप जो है फेलियर से आपको डर नहीं लगना चाहिए। और अगर ये 5 क्वालिटीज़ आपके अंदर होगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको किसी टाइप की कोई फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक सक्सेसफुल बिजनेस और स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बात करी 5 ब्रूटल ट्रुथ्स अबाउट फंडिंग के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।